एक बार हम लोग बुलंद स्वर में परमाराध्य सदगुरु महाराज जी की जय ध्वनि करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य आरामदेव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन स्वामी विनय सागर जी महाराज, पूज्य बालेश्वर बाबा, पूज्य मनोज बाबा, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं तथा बहनों, सबों को मेरा हार्दिक नमन है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से पाठ सुना। पाठ में हम आप सुन रहे थे वाल्मीकि और भगवान श्री राम का संवाद, भक्त और भगवान का संवाद को हम आप सुन रहे थे। एक तरफ भक्त है, एक तरफ भगवान है। हम आप वेद पुराण उपनिषद में पढ़ा है और सुना भी। भगवान किस लिए इस संसार में आते हैं हम आप बराबर सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु भूप, किए चरित पावन परम पराकृत नर अनुरूप। धर्म की हानि होती है, संत महापुरुष ऋषि को दुख दिया जाता है, तब ईश्वर अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। आपने पढ़ा होगा ईश्वर परमात्मा 24वां अवतार है। ईश्वर का 24वां अवतार में भगवान आए दुष्टों का संहार किया। संत महापुरुष संसार में आए, दुष्टों का संहार तो नहीं किया, उनका
उद्धार कर दिया। यही फर्क है संत और भगवंत में, भक्त और भगवान, यही फर्क है। भक्त जो होते हैं भगवान, उनके हृदय में दया होती, वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं चाहते। तो हम आप सुन रहे थे ईश्वर के स्वरूप के संबंध में, ईश्वर का क्या स्वरूप है, किस तरह प्राप्ति होगी। नास्तिक और आस्तिक, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा, सबों की इच्छा होती है उस परमात्मा ईश्वर को आंख से देखते। ऐसा इच्छा होती है, इच्छा होती है तब न नास्तिक आदमी भी, पाप आत्मा भी, कहां प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बैजनाथ धाम जाते हैं। इसलिए भगवान परमात्मा का दर्शन होना, दर्शन मिल जाए, दर्शन हो जाए, इस आंख से उस परमात्मा को देखते। वेद के ऋषि ने कहा है इस आंख से उस परमात्मा को आप नहीं देख सकते। हाथ, पैर, गुदा, लिंग, त्वचा, ये सब रचना, ये सब से आप परमात्मा को नहीं देख सकते। कहीं दर्शन हो भी गया, आपका कल्याण होगा उस दर्शन से नहीं होगा। भगवान श्री राम गोस्वामी जी महाराज को सगुण रूप में दर्शन दिए थे। कहां दिए थे? चित्रकूट के घाट पे। भये संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसे, तिलक करे रघुवीर। मैं भी चित्रकूट गया था। चित्रकूट में अभी भी वहां पर चंदन की घसाई है, तिलक लगती है अभी। भगवान श्री राम को तिलक लगा रहे हैं, फिर भी पहचान नहीं हो रही थी। पहचान हो रही थी भगवान श्री राम जी मेरे इष्ट है। हनुमान जी को नहीं रहा गया, उन्होंने तोता का भेष बना करके आवाज लगा रहे, फिर भी नहीं बात। वेद के ऋषि ने कहा है सगुण साकार रूप जो है, ये रूप ईश्वर का असत्य है। समझ रहे हैं? असत्य झूठा है। जो निर्गुण निराकार रूप है परमात्मा ईश्वर का, वह रूप परम सत्य है, परम सत्य है। अब सगुण साकार रूप से क्या होता है? भक्तों की रक्षा हो जाती है, परम कल्याण नहीं होता है। परम कल्याण किस रूप से होगा? बाबा कबीर ने कहा घोंघट का पट खोल जाते। उस रूप का दर्शन करने के लिए क्या कहा बाबा कबीर ने? घोंघट का पट खोल रे, तुमको पीप मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु के वचन मध्य बोल रे। अब कबीर ने कहा जब उस परमात्मा को पाने के लिए चाहते हैं, आपके ऊपर घोंघट लगी हुई, मायदाई घोंघट लेती है नहीं। और घोंघट क्या है? रहते हैं, वह पर्दा लग गया आपके ऊपर। अब उस निर्गुण रूप को दर्शन करने के लिए उस पर्दा को हटाना पड़ेगा, तब आपको दर्शन होगा। उसके लिए कटु वचन का परित्याग करना होगा। हम आप जो कटु वचन बोलते हैं, गुरु महाराज जी ने कहा कटु वचन से
आपस में फूट पैदा होता है, फूट पैदा होता है। कटु वचन का परित्याग करना होगा। सेवा कवि कह रहे हैं कटु के वचन मत बोल रहे, तुमको प्रयोग मिलेंगे। वह परमात्मा को पाने के लिए 5 चोला है, ये एक चोला नहीं है, इस 5 चोला का भी त्याग करना होगा, तब उस परमात्मा का दर्शन हम आप कर पाएंगे। सगुण साकार रूप से रक्षा हो जाएगी। रक्षा क्या होगी? भक्त के लिए सगुण रूप में भगवान आते हैं। कहेंगे किनके लिए भगवान सगुण धारण किया था? आपने सूरदास जी महाराज का नाम सुना होगा। सूरदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। पहले के जमाना में पैदल यात्रा होती थी, लोग पैदल जाते थे, कहीं जाना होता था, इस तरह की सवारी व्यवस्था नहीं थी। सूरदास जी महाराज पैदल सत्संग करने के लिए कहीं जा रहे थे। होता क्या है, सूखी कुआं सूरदास जी महाराज को पता नहीं लगा। सूखी कुआं पर पड़ता है उनका, और सूखी कुआं में सूरदास जी महाराज गिर गए। सूरदास जी महाराज आवाज लगाते हैं, कोई है तो मुझे बचाओ, मुझे लग रहा है मैं कुआं में गिर गया हूं, मुझे इस कुआं से कोई निकालो। अब वहां कोई मनुष्य है तो कोई उनको निकाले। आवाज लगा रहे हैं, देखा कोई निकालने के लिए मुझे नहीं आ रहा है। भक्त जो होते हैं अपना इष्ट का चिंतन करते रहते हैं। सूरदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण की चिंतन कर रहे थे। ईश्वर की कृपा हो गई, सगुण रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण अपना हाथ को बढ़ाते हैं नीचा, और सूरदास जी महाराज से कहते हैं, सूरदास जी महाराज मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आपको मैं इस कुआं से निकाल देता हूं। सूरदास जी महाराज हाथ को पकड़ लेते, धीरे धीरे सूरदास जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण कुआं से निकाल लिए। सूरदास जी महाराज जब कुआं से निकल गए तो सूरदास जी महाराज के मन में हो रहा है, सज्जनों इतना बड़ा हाथ नर मनुष्य का तो नहीं हो सकता है। मनुष्य का हाथ इतना बड़ा नहीं हो सकता है, ये हाथ नारायण का है, ईश्वर का हाथ है। सूरदास जी महाराज उस हाथ को बड़ा जोर से पकड़ लिया। मुझे भगवान मिल गया, मुझे दर्शन दे दिया, अब मैं इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा निश्चय किया। जोर से हाथ पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण हाथ को छोड़ाते, अब सूरदास जी महाराज हाथ को नहीं छोड़ रहे। अब आपका हाथ कोई पकड़ ले, आप छोड़ाने के लिए चाहे, नहीं छोड़े तो क्या करेंगे आप? जोर से झमारेंगे उनको। अब क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने? जोर से झमार कर चाहा, छोड़ा ले, छोड़ा लिया। और सूरदास जी महाराज ने कहा, सज्जनों आप तो निर्बल, हमें सूरदास समझ करके
आपने तो क्षमा करके हाथ को छुड़ा लिए, आप मेरे हृदय से हाथ के दिखा दीजिए, तब मैं आपको समझूंगा। हक भगवान की लड़ाई देख लीजिए। भक्त जो होते हैं भगवान से अधिक बढ़ के होते हैं। वेद उपनिषद में कहा गया है भक्त और भगवान कहीं कहीं अंतर नहीं बताया है। संत भगवान कहीं कहीं अंतर, जो संत है वही भगवंत है। कहीं कहीं वेद में कहा गया जो इष्ट है वही गुरु है, जो गुरु है वही इष्ट है। ऐसा हो तो जगह वर्णन आया है। संत महापुरुष आप भाई निर्गुण दर्शन कर ले उस परमात्मा को। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन खड़े थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरा जो विराट में रूप देख रहा है, इस रूप से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अभी भी सब कर्म को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। क्या शरण में नहीं थे? कहने का इतना तो शरण में पूर्ण रूप में नहीं थे। किसी कहा अभी भी मौका है, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा मैं कल्याण कर दूंगा। कहने का सारांश है इस आंख से जो भी कुछ हम आप देख, भगवान श्री राम ने कहा था गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सम माया जाने हूं भाई। जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक मन भी जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये संसार जो है ये झूठा है। अर्जुन से कहा था ये झूठा संसार है। जब कुछ पाने के लिए चाहते हो तो इस संसार में अभ्यास करो। क्या कहा? अभ्यास करो और वैराग को लाओ। अभ्यास का अर्थ होता है कोई काम जान करके उस काम को करना, वह अभ्यास। वैराग का अर्थ होता है मन से जब त्याग हो गया। जब तक त्याग न होगा तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। हो जाएगी। ऐसे ऐसे इतिहास में बहुत पुरानी से पुरानी कथा है। संगूर्ण रूप में, साकार रूप में किसी का कल्याण नहीं हुआ आज तक। आपने सुना होगा महाकवि विद्यापति जी का नाम, महाकवि विद्यापति। और इतना ही तक नहीं सज्जनों, महाकवि विद्यापति के द्वारा बहुतों कविता लिखी गई थी, बहुतों पुस्तक लिखी गई थी, बहुत बड़े विद्वान थे और भगवान शिव के भक्त थे। होता क्या है, एक रोज भगवान शिव को उनकी पूजा उपासना से भगवान शिव के अंदर में दया आ गई। बड़ा दुख देखा। भक्त को जब दुख होता है तो भगवान को नहीं रहा जाता है। भगवान शिव उनके यहाँ बाल रूप बना करके आ गए। जब उनके यहाँ बाल रूप बना करके आ गए, महाकवि विद्यापति से कहा महाकवि विद्यापति आप मुझे नौकरी रख लीजिए, मैं आपके यहाँ काम करूंगा। महाकवि विद्यापति ने कहा मुझे नौकर का जरूरत नहीं है, उतना पैसा मुझे नहीं है। पैसे वाले आदमी नौकर रखता है, जिनके पास पैसा नहीं है तो कहां से नौकर रखेगा, कहां से पैसा उनको देगा। महाकवि विद्यापति ने कहा मुझे नौकर का जरूरत नहीं है। बाल रूप में भगवान शिव जो था, भगवान शिव ने कहा मुझे फ्री में रख लीजिए। फ्री वाला काम सबको पसंद होता है, कि पैसा वाला काम पसंद नहीं होता है। महाकवि विद्यापति ने कहा बाल रूप में जो आए हो, क्या तुम्हारा नाम क्या है?
तो बालक जो आया है मेरे यहाँ रहने के लिए, तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान शिव जो बाल रूप में थे अपना नाम बताया, मेरा नाम उगना है। मैंने उगना महादेव का भी दर्शन किया, गया था मैंने दरभंगा की साइड में। अब होता क्या है, महाकवि विद्यापति ने कहा रहो मेरे यहां। अब उगना महाकवि विद्यापति के सब काम करते थे, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब काम करते, घर का सब काम करते थे। होता क्या है, महाकवि विद्यापति जी को एक रोज राजा के यहां जाना था। उगना से कहा, उगना मेरे साथ चलो, मुझे राजाओं के यहां जाना है। अब उस समय सवारी नहीं थी, पैदल जाना होता था। अब आगे आगे महाकवि विद्यापति, पीछा से उगना, पैदल चलते चलते खाकोक जंगल से गुजर रहे थे। महाकवि विद्यापति जी को जोरों की प्यास लग गई। महाकवि विद्यापति ने कहा, उगना मुझे जोरों का प्यास लगी हुई है, मुझे पानी पिला दो। उगना ने कहा, इस जंगल में कहां पानी मिलेगा? महाकवि विद्यापति ने कहा, वृक्ष पर चढ़ के देखो, कहीं कुआं है, कहीं नाला है, देखो। उगना ने वृक्ष पर चढ़ करके देखा, कहीं नहीं कोई कुआं, कहीं नहीं नाला। महाकवि विद्यापति से कहा, कहीं कोई कुआं इस जंगल में नहीं है, कोई नाला नहीं है, फिर मैं व्यवस्था करता हूं, कोशिश कर रहा हूं। उगना ने महाकवि विद्यापति से कुछ हट करके गया और ऐसे हाथ को बढ़ाया, हाथ में गंगा जल का कलश, लोटा भरा हुआ पानी आ गया। पानी लेकर के महाकवि विद्यापति के पास पहुंच गए। महाकवि विद्यापति को कह रहे हैं, महाराज जल ग्रहण कीजिए। महाकवि विद्यापति जैसे लोटा को उठाते हैं, पानी पीते हैं, उसे लगा ये पानी नहीं है, ये तो गंगा जल है। अब महाकवि विद्यापति ने कहा, उगना ये जल कहां से लाया? उगना ने कहा, प्रभु आप जल ग्रहण कर लीजिए, पूछने की बात आप मत कीजिए। अब महाकवि विद्यापति ने कहा, ये जल नहीं है, ये तो गंगा जल है, जल नहीं है, ये जल लाया कहां से? पहले ये बताओ, तब मैं जल पीऊंगा। अब महाकवि विद्यापति अपना हट जिद पकड़ लेते हैं। भगवान अवघरदानी योगेश्वर भोलेनाथ को नहीं रहा गया, अपना विस्तार रूप दिखा दिया। जैसे विस्तार रूप देखा, महाकवि विद्यापति ने, अरे अरे ये तो अवघरदानी भोलेनाथ है। प्रभु आप मेरी सेवा करते हैं, भोजन बनाते हैं, मुझे खिलाते हैं, भक्त हेतु भगवान के, भक्त के लिए भगवान को आना पड़ता है। जब सच्चे भक्त, एक विश्वासी भक्त होंगे तब, ये नहीं 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे जान, सो अपराधी आत्मा पूरे 84, खान बाग में कहा। ऐसे भक्त के भगवान नहीं आते हैं सभी में। अब अवघरदानी भोलेनाथ ने कहा, किसी को जब कहोगे तो मैं तुम्हारे यहां नहीं रहूंगा। महाकवि विद्यापति ने कहा, प्रभु मैं किसी को नहीं कहूंगा, आप मेरे यहां रहिए, मुझे छोड़ के आप मत जाइए। आप तो साक्षात भोलेनाथ है, आप मेरे यहां रहिए, आपको जो काम करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा नहीं कीजिएगा। अब पुनः फिर अपना रूप में आते हैं, पुनः रूप में
भगवान भोलेनाथ आगे और बोल दे किसी को कहोगे तो मैं उसी क्षण लुप्त हो जाऊंगा। होता क्या है, सब तो आया के आगे वहां से फिर वापस घर आए। जिस प्रकार उगना रहते थे, सेवा सत्कार करते थे, उसी प्रकार फिर उगना रहने लगे। होता क्या है, महाकवि विद्यापति जी को फिर किसी कहीं जाना था, किसी के यहाँ। महाकवि विद्यापति ने सोचा आज रोज उगना को साथ में नहीं ले जाऊंगा, आज मैं अकेले जाता हूं। चले गए अकेले। होता क्या है, उनकी धर्म पत्नी पड़ोसी के यहाँ गई थी। उनके यहाँ उगना के शिकायत कर रही थी, जब से ये उगना मेरे यहाँ आए हैं ने, काम तो बहुत कम करता है, भोजन बहुत अधिक करता है, बार बार भोजन मांगते रहते हैं। पड़ोसी के यहाँ बातचीत कर करके उनकी धर्मपत्नी अपने यहाँ आती है। होता क्या है, ईश्वर की मौज होती है। उगना ने कहा, देवी जी देवी मुझे भोजन दो, मुझे जोड़ों की भूख लगी हुई है, मुझे भोजन दो। एक बार कहा, उनकी पत्नी नहीं सुनी। फिर दोबारा उगना बोलते हैं, देवी जी मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, भोजन दो जरा। एक बार दो बार जैसे कहा, उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। क्रोध में आदमी अपना विवेक को खो बैठता है। अब होता क्या है, क्रोध में आकर के उनकी धर्मपत्नी उनके ऊपर झाड़ू उठा लेती है, भगवान भोलेनाथ के ऊपर, उगना के ऊपर। उसी दरमियान कौन, महाकवि विद्यापति जो गए थे, उसी दरमियान आ गए। जैसे इस चीज को देखा कि मेरी धर्मपत्नी भोलेनाथ पर झाड़ू उठा लिए है, महाकवि विद्यापति नहीं रहा गया। महाकवि विद्यापति ने कहा, देवी तुम इनको जानती हो कौन है? ये तो साक्षात जगतवर भोलेदानी है। जैसे ही सज्जनों कहना था, जैसे कहा महाकवि विद्यापति बोले, भगवान शिव उसी क्षण लुप्त हो गए। उसी क्षण जब लुप्त हो गए, अब महाकवि विद्यापति रोने लगे। उगना कहाँ चला गया? उगना, उसकी पत्नी भी बोले, पतिदेव पहले क्यों नहीं बताए? बोले, देवी मैं तो पहले इसलिए नहीं बताया, ये नहीं रहते, मुझे कह दिया था जब किसी से बताओगे तो मैं उसी क्षण लुप्त हो जाऊंगा। अब महाकवि विद्यापति उस उगना के लिए पहाड़ कंदरा में जाकर के रोते थे, कहाँ हो उगना, मुझे दर्शन दो, कहाँ हो उगना, मुझे दर्शन दो। भगवान शिव तो पहले ही कह दिया था। अब रोते थे, बिलखते थे, और एक रोज निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया? प्रतिज्ञा ले लिए, संकल्प ले लिया कि जब तक नहीं दर्शन दोगे तो मैं आज दिन से भोजन नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं अपना शरीर परित्याग कर दूंगा। जैसे संकल्प लिया, भगवान औषधदानी को, भगवान शिव को नहीं रहा गया, स्वयं प्रकट हो गए। तो उसी क्षण वहां प्रकट हो गए। जब प्रकट हुआ, जब भगवान शिव ने कहा, उगना ने कहा महाकवि विद्यापति से, मैंने तो पहले ने कहा था किसी को नहीं कहने के लिए, नहीं बताने के लिए, आपने बताया। अब मैं तुम्हारे यहाँ उगना के रूप में नहीं रहूंगा, नहीं जाऊंगा, मैं ज्योतिर्लिंग में तुम्हारे घर में प्रकट हो जाता हूं। और उनके यहाँ ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव प्रकट हुए। ऐसे भक्त थे महाकवि विद्यापति। पहले सगुण दर्शन, फिर बाद में निर्गुण दर्शन। ये किनके द्वारा होता है? पहले भक्त को सगुण दर्शन होता है, पहले सगुण दर्शन, तब फिर निर्गुण दर्शन। जब आगे भक्त बढ़ता है तब निर्गुण दर्शन होता है और परम कल्याण हो जाता है। यही मैंने
ईश्वर की विशेषता को सुनाया।